अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज किसी और ही गंजान आबाद इलाके या किसी और ही अंदरून सिंध के इलाके में मौजूद हूं जहां पर जो है वो डेवलपमेंट का काम इस कदर ख़ास नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के हल्के PS 99 में, जहाँ पर आपको मेरे आगे पीछे और हर तरफ ही आपको मसाइल का अंबार नज़र आ रहा होगा। और अगर हम बात करें PS 99 हल्के के इलाकों की तो इसमें आता है कराची का मशहूर इलाका सोहराब गोट, अलासिफ स्क्वायर, गबूल गोट, इसके साथ साथ यहाँ पर जमाली गोट मौजूद है। कोयटा हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इसी हल्के में आता है। और ये बात हम सब लोग जानते हैं कि कराची के ये इलाके जिसमें सोहराब गोट भी शामिल है, अलासिफ स्क्वायर भी शामिल है, कितने मशहूर इलाके हैं और यहाँ पर कौन कौन से मसाइल मौजूद हैं। और ये सारे मसाइल हम करेंगे आज कवर अपने प्रोग्राम बनाम सरकार में। मैं इस वक्त जिस इलाके में मौजूद हूँ ये है जमाली गोट का इलाका। और अगर आप मेरे पीछे देखें तो यहाँ पर आपको ताहद्दे निगाह सिर्फ़ और सिर्फ कचरा दिखाई देगा। और ये सिर्फ इस इलाके का नहीं बल्कि इसके आगे पीछे जितने भी इलाके मौजूद हैं सबका यही हाल है। और इस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ी हुई हूँ, वैसे कहने को तो ये सड़क है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि सड़क नाम की यहाँ पर कोई चीज़ मौजूद नहीं है। ये वो जगह है या ये वो सड़क है जो कि कनेक्ट करती है मेन रोड को अंदर रिहायशी जो भी इलाके हैं वहाँ पर। और जैसे ही आप इस सड़क पर जा रहे हो तो आप लोग ये भी देख सकते हैं कि मेरे बिल्कुल पीछे आपको नज़र आएगा मेन होल जिसका ढक्कन मौजूद नहीं है। कराची के बहुत से इलाकों और कराची के बहुत से मेन होल्स की तरह ये भी वो इलाका है जहाँ पर आपको मेन होल्स पर जो है वो ढक्कन नज़र नहीं आएंगे। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो कि खेलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। और यहाँ से आपको बचना भी है क्योंकि बच्चे जहाँ पर होते हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पर कोशिशें की जाती है कि वहाँ पर कोई ना कोई पार्क बनाया जा सके जहाँ पर मुनज़्ज़म तरीके से बच्चे खेल सकें। और जिस तरीके से मुझे बॉल लगने लगी थी किसी और को ना लगे, लेकिन चूँकि यहाँ इस इलाके में जो है वो उस तरीके से पार्क्स मौजूद नहीं है, ग्राउंड्स मौजूद नहीं है, तो जहाँ दिल करता है बच्चों का वो खेलते हैं। यहीं से कचरा जो है वो उठाया भी जा रहा है, यहीं से जो है वो लोग भी गुजर रहे हैं, यहाँ से बच्चे भी खेल रहे हैं। तो ये जो आपको दरवाज़ा मेरे पीछे नज़र आ रहा है और इसके दोनों तरफ दीवार है, यहाँ से जैसे ही आप अंदर आते हैं, थोड़ा सा अंदर आते हैं तो मेरे राइट साइड पर आपको नज़र आ रहा होगा इस बच्चे को हटाकर कि पीछे पानी मौजूद है। और ये पानी है, यहाँ पर ना आपको पूरे के पूरे इस ग्राउंड में कोई एक स्ट्रीट लाइट नज़र आ रही है, ना ही आपको यहाँ पर कोई सिक्योरिटी कैमरा नज़र आ रहा है, और ना ही आपको, क्योंकि रात में बच्चे खेलते हैं या दिन में खेल रहे हो या रात में खेल रहे हो, तो यहाँ पर अगर कोई बच्चा गिरता है तो मेरा नहीं ख्याल किसी को पता चलेगा या अंधेरे में पानी भी नज़र आएगा। अब बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की। इस ग्राउंड में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको नीचे कुछ नहीं नज़र आ रहा सिवाय कचरे के, लेकिन मेरे पीछे आप देखें तो आपको एक बहुत बड़ी तादाद नज़र आ रही है उन छोटे छोटे बच्चों की जो यहाँ पर खेल रहे हैं। अब देखना ये है कि आप अगर इस तरह के इलाके में जहाँ पर आपके एक साइड पर जो है वो घर बन रहे हैं, जहाँ पर आपको पानी जो है वो खड़ा हुआ मिल रहा है जो कि कई अरसे से पुराना है, और जब पानी खड़ा हुआ होता है तो वहाँ से जो बीमारियाँ जन्म लेती हैं वो हम सब लोग जानते हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर खेल रहे हैं, जो ये नहीं जानते कि अगर यहाँ पर ये खेलते हैं और इस पानी के इर्द गिर्द ये घूमते हैं तो कौन कौन सी बीमारियाँ इनको लग सकती हैं। ये लोग बस खेल रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। लेकिन अब देखना ये है कि इस हल्के से, जो कि कराची का हल्का है PS 99, अब देखना ये है कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो पहले यहाँ पर मौजूद थी और कौन सी ऐसी पार्टी और कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि ये दावा कर रहे हैं कि इस हल्के से या इस हल्के से वो हमें जीतते हुए नज़र आएंगे, या फिर जो है वो इस हल्के के हालात को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस वक्त यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं और इससे पहले के बच्चे जो है वो बिल्कुल ही जो है बच्चों में और मुझमें कोई फ़र्क को ख़ास नज़र रहे ना, तो हम ज़रा आगे चलते हैं। आगे चल के इलाके में जानते हैं, इलाके लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इसके अलावा इलाके में और कौन कौन से मसाइल मौजूद हैं। हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि अगर इस हल्के की स्पेशली बात की जाए या इस इलाके की बात की जाए तो यहाँ पर शदीद और संगीन मसाइल हैं। तो यहाँ पर रहने वाली जो आवाम है वो क्या राय रखती है, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे सर आप? खैर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा ये इलाके में इतने मसाइल हैं, इसको हल कौन करता है? तो बस ये तो अभी तक तो किसी ने हल नहीं किया भाई। 15-20 साल 30 साल हो गया, ये बस कड़े मडे जो भी आता है कड़े मडे निकाल देता है। हाँ ना, पानी का लेन जो है वो गटर के साथ में कसवा रहा है, वो गटर का पानी में जा रहा है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इलाके में कोई काम करे। तो अभी ये जो इलेक्शन होने वाले हैं, ये उम्मीदवार आए इलाके में वोट मांगने? अभी तक वोट वाला तो सब आता है मगर काम वाला कोई भी नहीं आया।
वोट तो सब आता है भाई, कोई बोला हमारे को दो, कोई बोला हमारे को दो। तो क्या सोचा आपने, किसको वोट देंगे? यार वोट तो हम पीपल पार्टी को देंगे। वजह क्या है? वजह बस शहीद मोहतरमा का वजह से, चलो उसका एक बेटा है, लाडला है, बस और क्या है। मुझे बताओ उम्र क्या है तुम्हारी? मेरी उम्र 25 साल है। 25 साल है। मुझे बताओ कि इलाके के मसाइल क्या क्या हैं? इलाके के मसाइल ये बस गटर लाइन सही नहीं है, पानी हर जगह गलियों में निकल रहा है और साफ पीने का पानी भी उसमें गटर का पानी मिलावट से आ रहा है। और ये रोड भी नहीं बन रहा, हर जगह कड़े कड़े किए हुए, 2 महीने हो गए अभी तक रोड नहीं बना हुआ है। मंशियात के हवाले से बताओ, मंशियात इलाके में है? नहीं, इस इलाके में मंशियात नहीं होता है, पहले था लेकिन अभी नहीं है। अब नहीं है मंशियात? नहीं। पक्की बात है जी सही है। मुझे बताओ वोट किसको दे रहे हो? वोट तो हमारा है नहीं, तो देंगे किसको? क्यों, 25 साल के हो, वोट तो होगा ना? वोट नहीं देते हम किसी को। वोट नहीं देते, वजह क्या है इसकी? हमारा अफगान कार्ड है ना, इसलिए। मुझे बताएं इलाके के मसाइल, यहाँ पर रहते हुए किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मुश्किलात तो आपके सामने है, देख रोड नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, बहुत सारा कुछ यहाँ नहीं है। बिजली कितने घंटे जाती है इस इलाके बिजली में? तो बहुत जाता है, 15-16 घंटे जाता है। 15-16 घंटे? बिल देते हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल देता है, क्यों नहीं देता है। अच्छा मुझे बताएं इलेक्शन होने वाले हैं, कोई आया है वोट मांगने अभी तक? नहीं अभी तक कोई नहीं आया, अभी देखिएगा। तो अगर आता है तो वोट किसको देंगे आप? वोट तो इमरान को दे देगा। इमरान खान को। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसका है? वोट खान साहब पे। वजह? बस तो मेरे दिल से है, हाँ, खान साहब को देंगे। वजह क्या है इसकी? बस वो लीडर है। 2 अच्छे काम बताओ इमरान खान के। क्या? 2 अच्छे काम बताओ इमरान खान के। इमरान खान वो गरीबों की मदद कर रहा है। जो सारे पठान के बच्चे कर रहे हैं, पठान के बारे तो में बातें कर रहे पाकिस्तान में से पठान ही रहते हैं हैं ना, वो पठान के साथ शौक है, बातें कर रहे हैं हर न्यूज़ पर, इसी वजह से। चलो ठीक है। मुझे बताओ इलाके के मसले क्या हैं? 2018 में खान को वोट दिया था? मसले ये तो रोड नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। पानी बिजली नहीं है। अच्छा गैस कितने घंटे जाती है? जिस भी नहीं है, नहीं। तो कैसे चलाते हो, खाना कैसे बनाते हो? बस गुजारा कर रहे हैं, कभी है कभी नहीं। जो रोटी पकाते हैं इसी वक्त नहीं, जो नहीं पकाते उसी वक्त गैस है। अच्छा मतलब गैस के हिसाब से जो है ना वो अपने खाने की रूटीन को जो है वो सेट किया हुआ है। मज़ीद कुछ लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, उनसे भी बात करके जानते हैं कि वो क्या राय रखते हैं। क्योंकि हमने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर की, इंफ्रास्ट्रक्चर तो नाम को नहीं है यहाँ पर, उसके अलावा पानी और बिजली यहाँ पर 18-18 घंटे 16-16 घंटे जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वोट किसको दे रहे हैं सर ऐसी सूरत हाल तो में? हम उसको देंगे। फिलहाल तो हमारे इलाके का सबसे बड़ा मसला है गैस का, ठीक है। जो तकरीबन इनका डिमांड नोटिस भी भरे हम लोगों ने, बिल भी पे कर रहे हैं। तकरीबन हमारे कुछ 7-8 महीनों से मीटर लगे हुए, गैस नहीं आ रहा है उसमें। गैस इलाके में है ही नहीं है लेकिन बंद किया हुआ है। अच्छा बंद किया हुआ है, इसका डिमांड नोटिस भरा है। सबसे पहले हमारा उस पार्टी से रिक्वेस्ट है, हमारे इलाके का मसाइल हल करे, चाहे वो पाकिस्तान पीपल पार्टी हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हमारे इलाके के काम से मतलब है, हमारे इलाके में कुछ तरक्की काम हो तो हमारे को बस उस पार्टी को हम वोट देंगे जो हमारे लिए काम करे। अच्छा मुझे बताओ अभी तक लोग आ रहे हैं, उम्मीदवार आ रहे हैं, पार्टी आ रही है? कैंपेन चल रहा है, नून वाले भी आ रहे हैं, पीपल वाले भी आ रहे हैं। अभी हम लोगों ने मशावरत चल रहा है इलाके की बड़े सतह पे, जो हमारे माज़ून है यहाँ से मशावरत करेंगे, फिर देखेंगे मिल के वोट देंगे। अच्छा क्या लगता है कौन सी पार्टी सीट निकालेगी यहाँ से? मैं तो फिलहाल खुद पाकिस्तान पीपल पार्टी का एक जिम्मेदार हूँ, पर इनके लोगों का नहीं, पार्टी का एक जिम्मेदार वफादार हूँ, इंशाल्लाह रहूँगा। मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लगता है आपको सीट निकाल लेगी? जी, ठीक है जी। इंशाल्लाह। इस इलाके में कितने अरसे से रह रहे हैं आप? हमें 14 साल हुए इस 14 इलाके में। साल। आज तक हमारे वोट में कोई गैस नहीं है, वाल बंद किया हुआ है। 14 पॉइंट की जगह पर 5 पॉइंट चल रहे हैं। 2 लाख आबादी में ये गैस क्या चलेगा? सेवरेज लाइन हमारी डैमेज है। पीपल पार्टी हो, नून लीग हो, MKM हो, जो जीत के जाते हैं ऐवान में बैठ के आराम से सोते हैं, मोबाइल रिंग करो सही, साहब बिजी है। भाई वोट लेने के लिए आते हो तो वोट की भी कीमत करो, काम करो, जो कि हमारा हक है। वोटर है, हमारा हक है इनके। जो ये नहीं करेंगे तो हम भी जो काम करेगा वोट उसी का है। पीपल पार्टी हो, नून लीग हो, MKM हो, कोई भी हो। इधर ये है कैमरा। मुझे एक बात बताएं कि अब आपने जैसे कहा कि उम्मीदवार आते हैं और जाके ऐवानों में बैठ जाते हैं, दोबारा इलाके का पूछते ही नहीं है,
तो अब दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं, अब क्या सोचा आप लोगों ने, क्या करना है, किसको वोट देना है? भाई वोट उसी को देंगे जो पहले काम, जैसे ये हमारा मसेहा भाई काम कर रहा है, नाम क्या है, बोस्तान भाई, जो जिसके नाम बोलेगा वोट उसी को हम देंगे। मुझे ये बताओ कि कभी सोचा है कि मतलब इतने बच्चे हैं तो इनके लिए स्कूल भी होने चाहिए इलाके में, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी होगा हो? तो पड़ेगा ना, जब है नहीं तो क्या करेंगे वो? इलाके में कोई कॉलेज वगैरह मौजूद नहीं है? नहीं, कोई ग्राउंड वगैरह, कोई पार्क कुछ भी वगैरह? कोई सहूलियात नहीं है, कोई सहूलियात नहीं। मुझे बताओ यहाँ रहना कितना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। तो क्या अब मुझे बताओ कि वोट किसको दे रहे हो फिर? वोट तो जो इस वक्त जेल में उसको किसको? खान साहब। खान साहब को वजह क्या है? बस पठानों के लिए ये खान साहब है। खान साहब हैं, बाकी लोग भी हैं पठानों के लिए, सब भाई भाई हैं। सब नहीं है ना, एक ही है बस वक्त जो है जो पठान की आवाज़ उठा रहे उसी के लिए। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कितने अरसे से रह रहे हैं आप इस इलाके में? मेरे को 1 साल हो गया। 1 साल हो गया है। मुझे बताएं कराची के बाकी इलाकों में रहना और इस इलाके में रहना कितना मुश्किल है? बड़ी बहुत मुश्किल है यहाँ, क्या बहुत मुश्किल मसाइल है है? यहाँ। कोई मसला इधर जो है ना, कोई सहूलत नहीं है, सड़कें नहीं है, लैट्रीन नहीं है, कोई वो गटर नहीं है सही, कोई मजदूरी नहीं है। मुझे बताएं ये जो हुक्मरान है हमारे जी, इनको आपको क्या लगता है कि किस तरीके से पता चलेगा कि आवाम के मसाइल हल करने? अब वो आएंगे इधर तो पता चलेगा, आते ही नहीं है। इस इलाके में अब देखें जैसे इलेक्शन होने वाले हैं तो इस जी। इलाके से भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जी। तो उम्मीदें हैं कुछ के हालात बेहतर बस होंगे? वो बोल के जाते हैं भाई हम ये देंगे, वो देंगे, रोडें देंगे, फलां करेंगे, कुछ करेंगे, और उसके कोई बाद? नहीं दे, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। मुझे बताएं हम जैसे इस इलाके में घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इस इलाके में इतने मसले हैं कि यहाँ पर तो रहना बहुत मुश्किल है। कैसे रहते हैं आप? बड़ी मुश्किल है, हमारे मसले बड़ी मुश्किल है। गैस का मसला भी है, हमारे गैस नहीं है। 2 साल से बिल्कुल हमारा गैस जो है ना बंद है। 2 साल से? 2 साल से हो गया। ये कितना बस्ती है, बहुत बड़ा बस्ती है, ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पे जो है ना कोई भी हमारा पूछने वाला नहीं है। तो आते नहीं है, यूसी हो गई कोई या गौर आपके- नहीं कर रहा है ना, किसी को रिपोर्ट भी दिया हुआ है, बहुत किया है। तो मुझे बताएं आपको क्या लगता है ये मसाइल कैसे हल होंगे? बस हाल तो यही है कि हमारा खुद अपना हिसाब किताब ठीक हो जाए और यहाँ मोले वाला इत्तेफाक करे। इत्तेफाक में सब कुछ होता है, इत्तेफाक से जावे बंदा बात कर ले वहाँ पे दफ्तर में। मैं ये देख रही हूँ कि इस इलाके में जैसे हम देख रहे हैं कि ये बच्चे सारे जो है वो बाहर घूम रहे हैं। बाहर आपको घूम लगता नहीं है बच्चे जो है वो स्कूलों में होने चाहिए, तालीम हासिल करें ताकि? कोई पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा है, ऐसे ही माहौल ही ऐसा है यहाँ पे। हाँ, तो आप मुझे बताएं यहाँ से इस इलाके से क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी जीतेगी? यार वो तो पता चलेगा इंशाल्लाह जब वक्त आएगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें इलाके के हालात देखें, इलाके के वाक़यात देखें तो समझ आता है कि भाई आपको जो है जब तक आप किसी भी इलाके को, और ये कराची का इलाका है, ये कोई आम इलाका नहीं है, कराची का एक ऐसा इलाका है जहाँ पर जो है वो आपका मेन हाईवे लगता है, उसके बाद ये बस्तियाँ हैं, ये गोट हैं जहाँ पर आपको बहुत बड़ी तादाद में लोग नज़र आते हैं, बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर जो है वो रहती है। और इतनी बड़ी तादाद में जब आपके बच्चे इस तरीके से सड़कों पर होंगे या इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो बैठकर ये सोचने पर मजबूर होंगे या वो ये बातें करेंगे कि इलाके में पानी नहीं है, इलाके में बिजली नहीं है, इलाके में गैस नहीं है, तो आप ये सोचें कि वो वक्त कब आएगा जब हम ये सोचेंगे कि अब हमने जो है वो अपने बच्चों की तालीम पर फोकस करना है, अपने बच्चों की सेहत पर फोकस करना है, या आगे बच्चों के लिए या अपने मुल्क की बेहतरी के लिए जो है वो हमने कामकाज किस तरीके से करना है। क्योंकि हमें जो है ना वो पिछले 75 सालों से यहीं कहीं उलझा दिया गया है, पानी बिजली गैस, पानी बिजली गैस, और हम यहीं पर फंस के रह गए। जिस भी इलाके में हम जाते हैं वो हमसे यही बात करता हुआ नज़र आता है कि इलाके के अंदर जो है वो बिजली नहीं है, गैस नहीं है, सीवरेज का निज़ाम, कचरा, ये वो। पहले वक्त हुआ है एक ब्रेक का। सर वोट किसका है इस बार? वोट इमरान खान का है। वजह क्या है सर? बस वजह ये कि हम लोग को बस वो पसंद है, पठान नियाजी। तो मतलब अगर तो पसंद है, काम अगर काम नहीं हो पा रहा उससे या मुल्क काम नहीं चल हो पा या नवंबर भी जाए, जेल भी जाए, हम लोग पठान मरवत जिंदाबाद। मतलब नाम सुना है शेर अफजल मरवत, ये मिरबाज खान मरवत। ओ अच्छा, चलें जी, ठीक है। मुझे आप एक बात बताएं, वोट किसको देंगे इस बार? वोट तो पीपल्स पार्टी को देंगे, वजह क्या है सर? मोहतरमा की मोहब्बत में। मोहतरमा की मोहब्बत में, ठीक है जी। अल आसिफ स्क्वायर पर हम लोग मौजूद हैं, जितने भी लोगों से बात करें सब लोग इस वक्त जो है ना मोहब्बत में वोट दे रहे हैं। कोई इमरान खान साहब की मोहब्बत में वोट दे रहा है, कोई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की मोहब्बत में वोट दे रहा है। जो लोग मज़ीद यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करके जानते हैं कि उनकी राय क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वोट किसका है इस बार? वोट किसका है?
आप बड़ा साल मजबूत है। बताएं कौन है आपको लगता है जो जीतेगा वोट इलाके से? उसका जो अच्छा काम करेगा। अच्छा काम कोई भी नहीं करता इलाके नाम में। किसका नहीं ले रहा हूँ, और जो अच्छा काम करेगा, भले कोई आर्मी वाला आ जाए, काम अच्छा करे, सस्ताई करे, गरीब आवाम के लिए ये रोड रास्ता हर चीज़ सही करे, कोई अच्छा बंदा आ जाए, सही है। इधर आके हाँ, नाम किसका इधर नहीं आके लूँगा। बोलें। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर इलाके की बात की जाए, अलासिफ की बात की जाए, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रोड्स की, जैसे आपने बात की, रोड्स खराब है जी। उसके बाद और क्या क्या मसाइल हैं इलाके में? और तो मैं खुद अलासब में इधर ऑफिस में काम करता हूँ, और तो कोई मसला नहीं, अलासब के लोग अच्छे हैं, सबके अकाउंट है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है? सिक्योरिटी का तो कोई मसला नहीं है। मुझे बताएं सर, वोट किसका है इस बार? वोट इमरान खान का। इमरान खान का, वजह क्या है सर? वजह ये बैरूनी मुल्क जितना बैरूनी लोग है ना हमारा पाकिस्तानी, उससे पूछना, तो मतलब वो वो सही, उसका इज्जत है। मतलब आप कह रहे हैं कि बैरूनी ममालिक में इमरान खान साहब की इज्जत है, इसलिए आप उनको वोट देंगे। जी, जी, सर जी। अलासिफ की अगर बात करें तो अलासिफ के मसाइल को भी तो बेहतर करना है ना। अब यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से इमरान खान साहब तो खड़े ही नहीं हुए, और इमरान खान साहब तो वैसे ही रेस से भी बाहर हो गए। इमरान खान का सपोर्टर इंशाल्लाह इधर भी है और जिधर भी है, हर जगह इमरान खान का सपोर्टर है। बस इमरान खान साहब का वोट है। जी। ठीक है जी, मैं अल आसिफ स्क्वायर पर मौजूद हूँ, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनमें जो मोस्टली लोगों की तादाद है, उनका कहना ये है कि वोट जो है वो इस दफ़ा पीटीआई का है। जो भी उम्मीदवार यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो जो भी पीटीआई का नुमाइंदा होगा वो उसको सपोर्ट करेंगे, ताकि जो है वो पीटीआई की हुकूमत आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो मज़ीद लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं उनसे भी जानते हैं, इलाके के मसाइल के बारे में भी जानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये भी देखा कि अलासिफ वो इलाका है जहाँ पर हमने देखा कि अभी बहुत बड़ी तादाद में पिछले दिनों एक ऑपरेशन हुआ था, जहाँ पर जितने भी गैर मकामी तौर पर लोग यहाँ पर आबाद थे उनको यहाँ से जो है वो खैर आफियत के साथ अपने अपने मुल्क जो है वो रवाना किया गया। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो ज़िंदगी गुजारना, उस तरीके से दोबारा ज़िंदगी को नॉर्मल ट्रैक पर लेकर आना थोड़ा सा मुश्किल भी हो गया था, लेकिन चीज़ें अब बैलेंस हो गई हैं। और जो है यहाँ पर लोग जो हैं उनकी भी एक राय है, वो भी यही चाहते हैं कि वो इंसान आए जो हक पर हो, जो है वो इलाके के हालात को बेहतर कर सके और मज़ीद जो है वो इलाके में बेहतरी के काम कर सके, तो उनको जो है वो वोट देंगे। इलाके में रहते हुए कितना टाइम हो गया? वोट है माँ, कितना? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। मुझे बताएं कि इलाके में कोई बेहतरी के काम हुए 20 सालों में? यार नहीं हुआ, ऐसे तो नज़र नहीं आया। रोड भी देख लो, हालात भी देख लो, बहुत बुरा है। अच्छा, हमने सुना है लोगों के दिमागों में ये बात कि ये वो इलाके हैं, आसिफ स्क्वायर हो गया, कि यहाँ पर ना सिक्योरिटी के मसाइल भी हैं, मतलब लोग रात को जरा घबराते हैं ट्रैवल करते हुए, लेकिन वो ख़वातीन पहले स्पेशली था, नहीं लेकिन आती अभी हैं। माशाल्लाह सही है। लेकिन ये सफाई वगैरह रोड का इंतजाम नहीं है। अभी देखिए जगह में कब्जा हुआ है, अभी इस वजह से लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा, तो मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा जब 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या इरादा है आपका? वोट किसको देंगे आप? वोट तो हम लोग तो माशाल्लाह पठान है, इमरान खान को देना। अच्छा, मतलब पठान है तो इमरान खान को वोट देंगे? हाँ बिल्कुल। ये ऐसे तो नहीं होता ना। क्यों नहीं होता है? देखें तो अगर आप पठान हैं और मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, तो जरूरी थोड़ी है कि मैंने नहीं, समाज जो काम अच्छा करता है उसको वोट देना होगा ना। हाँ, ये बात तो है हम ना। ये सोचते हैं कि इमरान खान सबसे बेहतर है, क्योंकि ये सारा आवाम इमरान खान के पीछे है। और जाहिर बात है कि इमरान खान अच्छा है, लोगों को पसंद है, इस वजह मुझे से। कोई 2 अच्छी बातें बताते हैं इमरान खान के बारे में। 2 अच्छी बातें। इमरान खान का सब काम अच्छे हैं, 2 बता लेकिन दें। बुरा काम इसका है ही नहीं, है नहीं। 2 अच्छे काम, बुरा तो पूछ ही नहीं रही मैं, 2 अच्छे काम बता वैसे दें। मेरे याद नहीं है, लेकिन सब काम उसका अच्छे है। सब अच्छे हैं। बाकी जो लोग इलाके से खड़े हो रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई या बाकी जमात इस्लामी हो गए, वे पुलिस भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन जो अभी आजकल ना इमरान खान का जो इलाके के बारे में सोचे, इस इलाके में रहते हो, इस इलाके से जो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, वो उनमें से कौन सा उम्मीदवार सबसे अच्छा है ताकि वो इलाके में काम कर सके? इधर से जितने उम्मीदवार खड़े हैं ना, नवाज नून लीग वाले खड़े हैं, पीटीआई वाले खड़े, पीपल्स पार्टी वाले खड़े, ये सारा शराब वोट इमरान खान को वोट दे रहा है पीटीआई। मुझे एक बात बताओ, पीटीआई के पास तो अब इंतखाबी निशान भी नहीं रहा बल्ला। हाँ। तो अब जब तुम जाओगे, पीटीआई का उम्मीदवार खड़ा है, तुम्हें पता है उसका इंतखाबी हाँ, निशान उसका क्या है? पता है, मैंने सैफुर रहमान खड़ा है, उसकी मेरे ख्याल में कुर्सी है, बोले वो जो निशान है कुर्सी, और आलमगीर खान का बैंगन है। अच्छा, तो जाके मोहर लगाओगे कुर्सी पे फिर? हाँ, क्यों नहीं लगाएंगे। तो आपको लगता नहीं है कि एमक्यूएम की अगर बात करें तो एमक्यूएम में अपने भी इतने मसाइल हैं? पीएसपी बन गई, पीएसपी एमक्यूएम पाकिस्तान बन गई। नहीं, अब एक हो गए सारे। अब मतलब अगर एक दूसरे को गालियां देने के बाद सब एक हो जाते हैं? किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है कि अगर कोई गाली दे तो उसके लिए दुआ करो। ये जन्नत के बागों में एक बाग है, वो घर भी मिलेगा,
किसी को बुरा ना कहो, सबको अच्छा कहो। ये हमारी उम्मत है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अगर कोई तुम्हें गाली दे तो उसके लिए दुआ करो। तो जन्नत फिरदौस में अभी नबी कह रहे हैं कि मैं घर लेके दूंगा। तो किसी को बुरा नहीं कहो। कब्र में देखो, कब्र का हाल के 3 सवाल हैं, वो जवाब मुझे सर ये बात बताएं कि इलाके के मसाइल क्या हैं? मिसाइल सबके साथ ही है भाई। कारोबार नहीं है, दूध महंगा जा रहा है, आटा महंगा जा रहा है, चीनी महंगी जा रही है, हर चीज़ महंगी है। जब तक हम लोगों में इत्तेफाक पैदा नहीं होगा, चाइना कह रहा है अपने मुल्क के इत्तेफाक पैदा करो, वो हमारे अंदर नहीं होगा तो हम कभी तरक्की नहीं कर सकते। अब जापान को हम देख लें, जापान में 50 साल आगे जी रहे हैं और हम लोग 50 साल पीछे जी रहे हैं। जैसे इंडिया का बॉर्डर है तो वहाँ चीज़ें सस्ती हैं, वहाँ है जयराम, और यहाँ से अगर हम कदम बढ़ाएं तो बोलते हैं अल्लाह अकबर। अब उधर देखें कितना महंगाई सस्ती है और यहाँ देखें कितनी महंगाई है। ठीक है जी, सीखने को मिला। जब तक जो है वो उम्मीदवार यहाँ पर जो भी खड़े हो रहे हैं, जब तक इलाके को उस तरीके से काम नहीं करके दिया जाएगा, उम्मीदवार जितने भी खड़े हुए हैं, जब तक वो निकल कर लोगों के पास वोट मांगने आ रहे हैं, तो लोगों का यही कहना है कि जब तक इलाके में बेहतर काम नहीं होगा तब तक या उस वक्त तक जो है वो हम किसी भी उम्मीदवार को वोट जो है वो नहीं कास्ट करेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके अलासिफ में। अलासिफ स्क्वायर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको ना सिर्फ चपली कबाब बल्कि अफ़गान बोटी, अफ़गानी पुलाव, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अलासिफ की बहुत ज़्यादा मशहूर है और यहाँ पर मिलती भी हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग इलेक्शन शो कर रहे हैं तो क्यों ना इसको भी जो है वो ज़रा ट्राई कर लिया जाए कि किस तरीके से बनता है। तो यहाँ पर भी जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करके जानते हैं, लेकिन पहले चपली कबाब ट्राई कर लेते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, देखते रहिए बनाम सरकार। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आज हम लोग कवर कर रहे हैं PS 99 और अगर हम देखें कि हमने जो इलाके का सर्वे किया और उसके बाद जो हमने लोगों की बात की, लोगों से बात करके उनकी राय लेने की कोशिश की, तो उसके बाद कोशिश यही होती है कि उम्मीदवारों से भी पूछा जाए कि वो किस मंशूर के साथ जो है वो 8 फरवरी को इंतखाबात, 8 फरवरी की जो ये मुहिम है इसको लड़ रहे हैं। इंतखाबात जीतने के बाद उनका क्या मंशूर होगा, क्या लाहे अमल होगा, तो उसी पर बात करने के लिए जमाते इस्लामी की टिकट से उम्मीदवार हैं मोहम्मद यूनुस बारिश साहब, वो हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बारिश साहब। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा सर, कैसी चल रही है आपकी इलेक्शन कैंपेन, क्या तैयारियां कर ली हैं इलेक्शन की? इलेक्शन के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तौर पर राब्ते शुरू हो चुके हैं। हमारे मुख्तलिफ़ मकामात पर इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह हो चुका है। इसी सड़क पर आप लुधियाना रोड पर आते हुए आपने एक बहुत अच्छा दफ्तर वेल मैनेज आपने देख लिया है। इसी तरह से पूरे इलाके के अंदर ये दफातर मौजूद है। PS 99 जो है गुलजार हिजरी, गुलशन इकबाल और अलासिफ स्क्वायर के इन इलाकों पर मुश्तमिल है जो सुपराइवे के साथ अटैच है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जमात इस्लामी पहले से ही मारूफ़ है। 2002 से 2007 तक मैं यहाँ मेंबर सूबाई असम्बली रहा हूँ और इसके अलावा भी यहाँ गुलशन इकबाल टाउन के अंदर जमात इस्लामी मौजूद रही है और नेमतुल्लाह खान का दौर भी लोगों ने यहाँ देखा है। और इसके बाद भी जब भी बल्दियाती इंतखाब हुए हैं जमात इस्लामी पूरी तरह प्रेजेंट भी रही है और आवामी खिदमत करती रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इस हवाले से लोगों की राय बड़ी मस्बत है और लोगों ने बिल्कुल ये समझने वादा कर लिया। आज भी हमारे पास यहाँ कॉर्नर मीटिंग थी यहाँ घर में, बाकायदा लोगों ने बंदोबस्त किया था। तकरीबन 50 के करीब जो है ना मौजूदीन शेख, जिसमें इस इलाके के मेमन नगर के, मशरिक सोसाइटी के, बलीज के और दीगर एरिया जो फ्लैट्स हैं, इन तमाम लोगों ने आकर बिल्कुल इत्मीनान दिलाया कि हम तराजू को ही 8 फरवरी को प्रेफर करेंगे और वोट देंगे। अच्छा, जैसे आपने बात की ना कि लोग जो हैं वो सारे यूनाइटेड हैं और उनका यही है कि हमने तराजू पे जो है वो मोहर लगानी है इस बार। हम जब इलाकों में जाते हैं ना बारी साहब, हम देखते हैं इलाकों का हाल बहुत बुरा है। अब जैसे गुलशन इकबाल को भी अगर हम कह लें कि शहरी इलाका है, लेकिन उस तरीके से गुलशन इकबाल में मसाइल हैं। अगर हम थोड़ा सा जैसे आपने बात की हाईवे के पास चले जाते हैं तो वो तो मसाइल का पहाड़ है प्रॉपर। इसमें बिल्कुल ठीक कहा आपने और सही तवज्जो है आपकी। 2001 से लेकर 2005 तक तो नेमतुल्लाह खान थे। उस ज़माने में जमात इस्लामी ने जितने भी डेवलपमेंट के वर्क थे वो ज़ीरो कर दिए थे। बल्कि नेमतुल्लाह खान एडवोकेट जब क्या कहते हैं बल्दियाती इंतखाब में उन्हें जानबूझ के हराया गया अमलन और मुस्तफ़ा कमाल को लाया गया है, तो उस वक्त भी तकरीबन 200
शहर की डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट थे, उन्होंने इफ्तिताह कर लिए थे, जो बाद में कंप्लीट किए, लेकिन उसमें भी करप्शन की गई और वो डेवलपमेंट के वर्क भी जो है वो अमलन जो है दरिया बुर्द हो गए बाद में जो करप्शन के नतीजे में। तो अमलन जाहिर है कि 3-4-5 साल का जो हमारे पास वक्त था या 2007 तक का वक्त था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आवाम के डेवलपमेंट में काम किए। इसके बाद जाहिर है कि सूरत हाल थी कि शहर के अंदर भत्ताखोरी और बोरीबंद लाशों का कल्चर, बदअमनी, फिर हड़तालों का कल्चर, जो कुछ भी चलाया गया, इसके नतीजे में शहर को बर्बादी मिलनी थी। पीपल्स पार्टी का इसमें पूरी तरह हिस्सा था, MQM का पूरी तरह हिस्सा था। तो शहर की आज की ज़बूर हाली है वो इसकी ज़िम्मेदारी पीपल्स पार्टी और MQM के ऊपर होती है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद अभी 2023 के अंदर जो बल्दियाती इंतखाब हुए, हालांकि वो भी कोशिश ये की है पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने कि किसी तरह से ये इंतखाब ना हो। 3 दफ़ा मुलतवी कराए, चौथी दफ़ा ये इंतखाब हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची शहर ने अपना वाज़ेह मैंडेट दिया जमात इस्लामी को तराजू के ऊपर। और अमली सूरत ये थी कि जमात इस्लामी के मेयर बन जाता अगर कुछ सीटें छीनी ना छीन दी जाती या फिर PTI के लोग जो है वो मार्केट के अंदर ना चले जाते, तो ये मेयर तो जमात इस्लामी का था। तो अब भी जो हमारे पास 9 टाउन हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसमें डेवलपमेंट काम हो रहा है। अभी ज़ाहिर है आगाज़ है। पहले तो पीपल्स पार्टी ने कोशिश की कि डिवॉल्व ना हो सिस्टम, दूसरी तरफ कोशिश की कि बजट ना दिया जाए और इनको कोई पावर जो है ना ट्रांसफ़र ना किया जाए। अभी 1-2 महीने वो ट्रांसफ़र हुए हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत डेवलपमेंट का काम हो रहा है, हालांकि बजट फिर भी नहीं है, लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं। और इसके नतीजे मैंने देखा है तकरीबन 40-50 पार्क कराची के डेवलपमेंट हो चुके हैं। यहीं हमारे PS के अंदर 4-5 पार्क हैं जो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया है। जब भाई साहब मैं यहाँ पे आपकी बात कर रही हूँ, मुझे जैसे आपने अभी बात की ना बजट की, तो आवाम से जब हम बात करते हैं या जितने बाकी आपके मुखालिफ कैंडिडेट्स हैं उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं कि अगर जमात इस्लामी फॉर सपोज उसका कैंडिडेट जीत भी जाता है तो आज आके तो बात उन्होंने वही करनी है कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हमें बजट नहीं दिया जा रहा, उस तरीके से जो है वो पावर्स को जो है वो ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा। तो मुझे बताएं कि इसको कैसे देखेंगे अगर उम्मीदवार जमात इस्लामी का जीतता भी है तो आप बजट तो आपने वहीं से लेना है। देखिए इसमें अभी जो खुसूसी सूरत हाल है वो ये है कि जमात इस्लामी कराची की 22 नशिस्तों पर यानी कौमी नशिस्तों पर इंतखाब में हिस्सा ले रही है और हमें गालिब इम्कान मौजूद है तकरीबन 12-15 सीटें इंशाल्लाह कौमी की हम कराची से हासिल कर लेंगे। उसी तरह से 47 सीटें हैं सूबाई की जिस पर हम कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और इसमें भी हमें अंदाज़ा है कि 25-30 सीटें ऐसी हैं जिसकी बिना जो कि जमात इस्लामी हासिल कर सकती है। तो सूबाई हुकूमत और कौमी हुकूमत में जमात इस्लामी का क्रंच बहुत बड़ा होगा, हिस्सा बहुत बड़ा होगा। और ज़ाहिर है हम अभी इस सूरत हाल के अंदर भी सेनेट के अंदर हमारे सिर्फ एक मुश्ताक अहमद साहब थे या अपने कौमी असम्बली में जनाब चित्राली साहब एक MNA थे या सिंध असम्बली के अंदर सैयद अब्दुल रशीद साहब एक ही MPA थे। तो उन्होंने जो है ना अमलन कराची के अवाम की या सूबे की खिदमत की है, वो किसी और पार्टी का जो है ना हम नज़र नहीं आता कि कुछ पार्टी ने कोई खिदमत की हो। बारी साहब मुझे एक बात और बताइएगा, ये जो मैंने नोटिस किया है पर्सनली, हम देखते हैं कि जैसे अब हम इलाके में गए हैं, इलाके के लोगों को उम्मीदवारों के नाम नहीं पता। इलाके के लोग मतलब गाड़ियाँ गुजरती हैं, ट्रक गुजरते हैं, सुजुकियाँ गुजरती हैं, पार्टी तराने भी बजते हैं, लेकिन ना उम्मीदवार वहाँ पर नज़र आए हैं अभी तक लोगों को। 8 फरवरी बिल्कुल सामने हमारे खड़ी है, ना उस तरीके से उम्मीदवार निकल कर उस तरीके से लोगों से उन्होंने वो कह लें एक हार्ट टू हार्ट या फेस टू फेस आपका एक इंटरेक्शन होता है ना, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। आपको लगता नहीं है ज़्यादती है ये आवाम के साथ? वैसे इसके रीज़न है मौजूद। इसके रीज़न ये है कि कराची में कम से कम ये कैंडिडेट बेस्ड इंतखाब नहीं होता। कराची के अंदर इंतखाब होता है पार्टी बेस्ड और लोग पार्टी को वोट देते हैं। जैसे जमात इस्लामी है पार्टी है, तराजू को वोट देना है, पीपल्स पार्टी है तीर है उसको वोट देना है, इसी तरह से पतंग है या इसी तरह से अब तो बैठ भी नहीं रहा हम लोग। तो कहने का मकसद है कि ये पार्टी ही को वोट देता है, इसलिए लोगों के अंदर ये सानवी चीज़ हो जाती है कि वहाँ कैंडिडेट कौन है। समझ तो अमलन हम भी जो है ना अगर कोई सेल आउट कर भी रहे हैं तो हम अपनी उस खिदमत को सेल आउट कर रहे हैं। जो कराची जो है
कोई डेवलपमेंट के लिए हमने दी है, या हक दो कराची को तहरीक जो हाफिज़ नईम रहमान लेकर चल रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं मार्केट के अंदर पेश कर रहे हैं कि भाई ऐसा नुमाइंदा जो कि कराची को वाकई कराची के हुकूक दिला सकता है, तो वो हाफिज़ नईम रहमान या उसके नुमाइंदे हैं। इसलिए हम इसी वजह से लोग हमें जहाँ पर भी हम जाते हैं लोग ये देखते हैं कि हाफिज़ नईम रहमान है और ये देखते हैं कि यहाँ तराजू है, तो फिर वो मस्जिद को सवाल नहीं करते हैं और अपना पूरा इत्मीनान का इज़हार करते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी की टिकट से मोहम्मद यूनुस बारी साहब हैं जो कि PS 99 से इलेक्शन के उम्मीदवार हैं, इलेक्शन लड़ेंगे और वो काफ़ी पुरुमीद भी हैं कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आज जो हल्का हम कवर कर रहे हैं वो है PS 99, और PS 99 की अगर बात की जाए तो पहली दफ़ा यहाँ पे ये जो है PS बना है और पहली दफ़ा यहाँ पर जो है वो इलेक्शन हो रहे हैं। और अगर बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट से जो उम्मीदवार इस दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं वो हैं मस्ती खान साहब। तो आइए उनसे जानते हैं, बात करते हैं कि वो क्या सोच के साथ जो है वो इस दफ़ा इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मुझे सर ये बताइएगा कि किस तरीके से कैंपेन का आगाज़ किया है, कर दिया है, नहीं किया है, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कैंपेन का आगाज़ तो हमने काफ़ी दिन पहले से कर दिया है। डोर टू डोर भी जा रहे हैं, उसके अलावा जो आपने स्टीमर्स का वर्क हो गया, कॉर्नर मीटिंग्स भी चल रही हैं, जलसे जुलूस भी चल रहे हैं और लोगों का भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कैंपेन के हवाले से लोग जो हैं अपना काफ़ी मुतमईन है पीपल्स पार्टी से और काफ़ी अच्छा है, मतलब एक्सपीरियंस अभी तक रहा है। अच्छा, मुझे बताएं, जैसे आपने बात की ना कि डोर टू डोर हम जा रहे हैं, काफ़ी मुतमईन हैं, हम भी जब डोर टू डोर स्ट्रीट टू स्ट्रीट जा रहे हैं ना, तो हमें लोग मुतमईन नज़र नहीं आ रहे। मुझे बताएं कि ये जो कौम में आवाम में मायूसी है, इसको किस तरीके से दूर करेंगे आप? जी देखें, इस तरह है कि आप लोग भी डोर टू डोर जा रहे हैं, हम जब खुद जा रहे हैं और मैं खुद मतलब जब उनके पास जाता हूँ, क्योंकि मेरी रिहाइश जो है इस शहरी हल्के गुलशन इकबाल के अंदर है, तो मेरा सारी स्कूलिंग और बचपना इन्हीं गुलशन के इलाके के लोगों के साथ गुजरा है। तो जब मैं जाता हूँ और उनको बताता हूँ कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ पीपल्स पार्टी के टिकट से, तो मेरी फैमिली का भी बड़ा अच्छा एक रसूख रहा है पिछले 35 साल से गुलशन इकबाल के शहर में। तो वो काफ़ी हद तक जो है ना वो हमें अच्छा रिस्पांस देते हैं। वो बोलते हैं अगर आप लड़ रहे हैं और पीपल्स पार्टी से लड़ रहे हैं, पीपल्स, क्योंकि आपका काम पीपल्स पार्टी से ही होगा इस कराची शहर में। आप और भी ऐसी तंजीमें हैं जो आती हैं, आपसे वोट मांगती हैं और बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन मसला ये है कि इख्तियारात का रोना बाद में और होते हैं। मैं पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट हूँ, मैं जब जाता हूँ, अच्छा वो मुझे देखते हैं, काफ़ी खुश होते हैं। फिर जब मैं उनकी से बातें करता हूँ, उनको कायल करता हूँ कि आप पीपल्स पार्टी को वोट दें, मुझे वोट दें, तो मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है जब मैं खुद जाता हूँ। मैं ये डोर टू डोर खुद जा रहा हूँ लोगों से मिलने। अब जैसे आपने बात की ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप जब खुद डोर टू डोर जा रहे हैं तो एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन अगर हम इस PS की बात करें, यहाँ पर आपको पता है कि अलासिफ स्क्वायर भी है, इसके अंदर सोराब गोट का इलाका है, उसके बाद छोटे छोटे गोट भी यहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर तो बहुत बुरा हाल है। मैं भी सर्वे कर रहा हूँ ना, काफ़ी इलाके आपने अलासिफ बताया, अलासिफ के अलावा जनतगुल टाउन है, मच्छर कॉलोनी है, जुनेजो कॉलोनी है, कोयटा टाउन है। देखिए काम तो हुए हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुए हैं, और इससे पहले जो यहाँ से नुमाइंदे थे वो काम नहीं करवा पाए, इसलिए उनका हाल जगहों का ये है। अब पीपल्स पार्टी का टाउन बना है, सोराबगोट टाउन, सपूरा टाउन बना है, तो जो पीपल्स पार्टी के जहाँ जहाँ टाउन लग रहे हैं वहाँ पे आप अभी जाके अगर देखें, रोडें भी बन गई हैं, सेवरेज का काम भी चल रहा है, स्ट्रीट लाइट्स का भी काम चल रहा है। पानी का एक बड़ा इशू है यहाँ पे, वो पूरे कराची का इशू है, लेकिन हम इस वक्त अपने PS की बात अगर करें तो पानी का इशू बिल्कुल इस इलाके में है, और उसके लिए भी पीपल्स पार्टी के जो टाउन के नुमाइंदे हैं या हम लोग हो गए UCs के जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उस पानी के मसले को हम रिजॉल्व करें। जैसे आपने बात की ना कि सड़कें बनी हैं, काम हुआ है, ये आप कह रहे हैं, क्योंकि जब हम जाते हैं ना सड़कों पर तो हम देखते हैं कि कराची का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पर प्रॉपरली सड़क बनी हो, और ये वाले जो इलाके आप बात करें इन पर तो बहुत सारे मसाइल इसलिए भी हैं क्योंकि हाईवे के बिल्कुल साथ लगता है ये इलाका। मंशियात के एतबार से देख लें, सेवरेज के एतबार से देख लें, ना कोई सरकारी कॉलेज मौजूद है, ना सरकारी हस्पताल मौजूद है। मतलब आप जब जाते हैं इलाके में, सर्वे करते हैं, घूमते हैं, तो आप खुद सोच में पड़ जाते हैं कि ये लोग इतने इतने अरसे से इस इलाके में रह कैसे रहें।
उनका यही एक शिकवा है कि उम्मीदवार आते हैं वोट मांगने, वो हमसे बात करते हैं, हमें कायल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो उसके बाद इलाके में नज़र नहीं आते। तो मुझे बताएं यही प्रोग्राम है या कुछ और प्रोग्राम है आपका? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा प्रोग्राम नहीं है हमारा। हम बिल्कुल जब जाते हैं, बिल्कुल आपने सही बोला, इधर अपना स्कूल्स की बहुत कमी है, सरकारी कॉलेजेस की कमी है, अच्छा हेल्थ की हॉस्पिटल्स की कमी है। लेकिन हम जब जाते हैं तो हम उनको इसी चीज़ पे कायल करते हैं कि हम इसी हलके के लोग हैं। हम कुछ इस तरह नहीं है कि कोई हम बाहर से आए हुए हैं या कोई दूसरी जगहों के लोग हैं। हमने तो सारी ज़िंदगी इसी हलके में गुजारी है। मेरे वालिद साहब ने सारी ज़िंदगी इसी हलके में गुजारी है, लोगों की खिदमत की है। मेरे दादा ने भी सारी ज़िंदगी इसी कराची शहर में और लोगों की खिदमत में गुजारी है। तो जब हम जाते हैं वो हमारी शक्ल पे, उसके बाद जब वो पीपल्स पार्टी को भी देखते हैं, बहुत सी जगह पे ऐसा होता है कि लोग जो है मायूस हैं, लेकिन उनको हम कायल करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उनको हम बताते हैं कि हम लड़ रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने हमें मौका दिया है, हम काम करके दिखाएंगे। और जैसे मैंने बताया कि जो माजी में हमारी फैमिली का जो किरदार रहा है, तो हम काफ़ी हद तक पश्तून बेल्ट आप कह सकती हैं। जैसे मैंने बताया, मैं शहरी आबादी गुलशन इकबाल और वहाँ के लोग हो गए। तो अच्छा, जैसे आपने बात की ना कि आपकी बात काट रही हूँ, सॉरी, जैसे आपने बात की ना कि हम उनको जाके इस बात का यकीन दिलाते हैं कि हम काम करेंगे। मुझे बताएं, अगर आप जीत जाते हैं तो टॉप 3 प्रायोरिटीज़ में कौन कौन से काम हैं जो आपको लगता है कि इस हलके में होने चाहिए, इस इलाके में होने चाहिए और उन पर आपका फोकस होगा? सबसे पहली चीज़ तो इस इलाके का जो पूरे पीएस का जो सबसे बड़ा इशू है, ख़ास तौर जो उस तरफ के इलाके हैं जिस तरह आप वहाँ भी बैठे हैं, ये इलाका सबसे बड़ा इशू जो है इधर पानी का है। तो वो पानी का मसला जो है, हमने इसको जो है ना सबसे पहले जो है ना रिजॉल्व करना है। बिजली के बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, बिजली पानी का की बात करें, बिजली चली गई है, बिजली के बारे में क्या कहेंगे? बिजली तो इस तरह है कि अपना प्रॉपर जो है, जैसे बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बिजली चोरी होती है, उस इशू को जो है ना रिजॉल्व करना है। उसमें हम पहले से जो है जो केसी की टीम्स हैं उनके साथ ही होते हैं, क्योंकि देखिए ये बिजली चोरी होती है इसलिए लोड शेडिंग होती है। तो इस चीज़ के लिए भी हम वर्क करेंगे। इसके अलावा सबसे जो ज़रूरी चीज़ है इस इलाके के अंदर, वो अच्छे तालीमी स्कूल्स हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गए। यूथ के लिए जो है ना हमें इस चीज़ पे बहुत, क्योंकि मैं ख़ुद यूथ हूँ और मेरी 26 ईयर्स ओल्ड एज है, तो मेरा जो है अपना इस चीज़ पे बड़ा फोकस है कि जो यूथ पाकिस्तान छोड़ के जा रही है पढ़ाई करने, तो हम क्यों ना ऐसी एजुकेशन यहीं पे उनको प्रोवाइड कर दें कि वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाए। जैसे आपने बात की ना कि तालीमी इदारों की ज़रूरत है इलाके में, हम देखते हैं कि लोग जो है ना पानी, बिजली, गैस से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि ये देखें, आप देखें, ये बहुत बुनियादी चीज़ें हैं। ये तो आप कहीं भी रहते हैं तो आपके पास होनी चाहिए। पिछले 75 सालों में आवाम को इधर ही उलझा दिया गया है। अब उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी का मकसद यही है कि इलाके में पानी हो, इलाके में बिजली और इलाके में गैस हो। और जिन इलाकों में ये चीज़ें हैं उनको ऐसा लगता है कि भाई हम शायद पेरिस में रह रहे हैं। तो मुझे बताएं, ये वाली थॉट किस तरीके से आप आवाम की दूर करेंगे, क्योंकि ये तो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि देखिए मेहनत करनी पड़ती है चीज़ के ऊपर। माजी में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो करते थे, लेकिन हम जब उनको कायल करेंगे, कोशिश करेंगे उन लोगों के ऊपर, कोशिश तो कर सकते हैं हम लोग कि हम उनको बोलें कि ये मसाइल हैं आपके, ये हम हल करके दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम खाली ये लोगों को बातें करें। अक्सर मैं जब कहीं भी मीटिंग या कोई तकरीर होती है तो मैं उनको बड़ा बोलता हूँ कि मैं वादे नहीं करूँगा, मैं करके दिखाऊंगा। मेरे अंदर जो जज्बा है वो मैं आप लोग को चीज़ करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे आखिर में ये बात बता दीजिएगा कि बाकी जो उम्मीदवार मुख्तलिफ पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं इस हलके से, मुझे बताइएगा क्या लगता है आपको, कांटेदार मुकाबला होगा, आसानी से सीट निकालने में कामयाब हो पाएंगे, क्या देख रहे हैं? देखिए मुकाबला तो होगा, ऐसा है कि मुकाबला होगा, लेकिन हमारी अपनी पोजीशन, मुझे ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह हम इसको विन करेंगे। मेहनत है, मेहनत तो हर कोई कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों के रिस्पांस जो है ना अभी तक, मतलब ये कोई 10-12 दिन की जो हमारी कैंपेन चल रही है, इसमें मैं बहुत मुतमईन हूँ। अच्छा, मुझे बताएं, इस हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कांटेदार मुकाबला कौन सी पार्टी से, आपको क्या लगता है? जमात इस्लामी कह सकते हैं, क्योंकि बल्दियात में अपना उनका कोई अच्छा रिज़ल्ट आ गया था, पता नहीं कैसे आ गया था, लेकिन हम कह सकते हैं जमात इस्लामी के साथ हमारा अच्छा मुकाबला हो सकता है।
ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मस्ती खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज के पूरे प्रोग्राम में हम लोग हल्का कवर कर रहे थे PS 99 और ये वो इलाका है जिसको जो है पहली दफ़ा ये PS बना है और यहाँ पर जो है इलेक्शन भी हो रहे हैं और उसके बाद ये वो इलाका है इस हल्के में वो इलाके आते हैं जिनमें आप ये कह रहे हैं कि तरक्याती कामों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वाकई है, क्योंकि पानी बिजली गैस से अब निकल जाना चाहिए, बहुत वक्त हो गया है, अब जो है वो हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें जो है वो एक अच्छी चीज़, उम्मीद की किरण वही कहते हैं 5 साल बाद आती है कि एक दावों के साथ और एक उम्मीद के साथ तमाम कैंडिडेट्स जो हैं वो मैदान में उतरते हैं एक नए जज्बे के साथ कि हम आएंगे, हम तकदीर बदल देंगे, हम आएंगे तो हम आपको करके दिखाएंगे, पिछले वालों ने नहीं किया, हम करेंगे। लेकिन अब देखना यह है कि 5 साल बाद जब इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन होता है और इलेक्शन होने के बाद उम्मीदवार के कामयाब होने के बाद अगले 5 साल जो है बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो एक आपके पास दौरानिया होता है जिसमें आपने अपने आप को साबित करना होता है और साबित अगर आप कर पाएंगे तो आप अगले 5 साल बाद दोबारा से जो है वो इस काबिल होंगे कि आप दोबारा से आवाम के बीच जाकर जो है वो वोट मांग सकें। अच्छे की उम्मीद की जा सकती है। मैं हूँ आपकी शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।